नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश एट 24 मिनट का। जी हां, सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश में आज खास क्या हुआ है पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी सियासी हलचल के साथ। छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने PCC चीफ जीतू पटवारी के लाउडस्पीकर मामले पर सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आदेश दिए गए हैं, कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, लाउडस्पीकर को लेकर PCC चीफ ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए और अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। आप अपनी समस्याओं को आप कौन क्या कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि अगर हमको एक निश्चित समय सीमा के अंदर और एक निश्चित आवाज पे ही ये लाउडस्पीकर का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई हो, लेकिन अगर कानून बना है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए और इस मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री के दिए आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। इंदौर और बुरहानपुर में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और धार्मिक स्थलों पर लगे साउंड सिस्टम को हटवाया जा रहा है। इंदौर जिला प्रशासन ने 45 उड़न दस्तों का गठन कर अलग अलग इलाकों में इसकी निगरानी करना शुरू कर दी है। इस पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी रखा गया है। उधर दूसरी तस्वीर बुरहानपुर की, जहां कलेक्टर ने सामाजिक और धार्मिक समूहों के प्रतिनिधियों की आज बैठक ली और साउंड सिस्टम निकालने के लिए 5 दिन का समय दिया है। एक उड़नदस्ता दल है ना हम लोग ने किया। टोटल पूरी जिले में 45 पोलिंग स्टेशन है। उसके आधार पर 45 उड़नदस्ता दल है ना बनी हुई है। उसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हमारे 6 अधिकारी का इसमें ना बांटा हुआ है। हम पहले है ना मतलब उनको समझाइश दे रहे हैं, मतलब लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक स्वच्छता से मतलब है ना हमें ध्वनि प्रदूषण को है ना कम करने के दिशा में ना हम लोग ना आगे बढ़ रहे हैं। 5 दिन का समय उनको दिया है कि 5 दिन के भीतर जो है जिन्होंने विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की है वो अनुमति प्राप्त करें। सभी अधिकारी इसमें जो है सक्षम प्राधिकारी हैं और वो अनुमति दे सकते हैं, मिल जाएगी अनुमति। डेसिबल नापने के लिए हमने जो है उड़नदस्ते को एक यंत्र उपलब्ध कराना है और वो लेकर के जाएंगे और उसके बाद जांच करके सामने उनको दिखाएंगे। धार्मिक समुदाय के जो धर्मगुरु थे उन लोगों की बैठक और जन सामान्य के भी प्रमुख लोगों के साथ में जो बैठक आयोजित की, उसके बहुत अच्छे परिणाम है और जगह जगह सभी लोग स्वप्रेरणा से आगे बढ़ के अपने ऐसे यंत्र स्पीकर जो अधिक मात्रा में लगे हुए हैं उसको हटा भी रहे हैं और वॉइस वगैरह भी उसका वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं। और पुलिस और उसके समन्वय से ये सारी कार्रवाई बहुत प्रभावी रूप से चल रही है। हमारे जिले में अभी तक कम से कम 50 से 60 ऐसी जगह पे लोगों ने अपनी प्रेरणा से कार्रवाई भी की है। वहीं PCC चीफ जीतू पटवारी आज भोपाल पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। PCC चीफ बैरागढ़ से PCC तक रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में उमंग सिंघार, हेमंत कटारे भी मौजूद हैं। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी का भोपाल में जोरदार स्वागत हुआ। आप तस्वीरें देखिए, जीतू पटवारी का काफिला है जो आज सुबह इंदौर से निकला है। उज्जैन होते हुए महाकाल के दर्शन करने के बाद जीतू पटवारी आज भोपाल पहुंचे हैं। उनके तमाम समर्थक आज भोपाल में इस तरीके से दाखिल हुए। आप एंट्री देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थकों के साथ किस तरीके से एंटर हुए हैं मध्य प्रदेश में और जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। इंदौर से लेकर उज्जैन और उज्जैन होते हुए देवास, सोनकच्छ, आष्टा और अब जाकर बैरागढ़ में स्वागत हुआ है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी भोपाल पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही उनका स्वागत हुआ है और अलग अलग मंचों पर उनका स्वागत हुआ है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जीतू पटवारी के आने के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा कमाल होगा। सामने लोकसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। फिलहाल जो पिछले नतीजों की बात करें तो 29 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और आला कमान यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में खरगोन में भी नगरपालिका, खाद्य सुरक्षा और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के खसखसवाड़ी और काला देवल मार्ग पर पहुंचकर खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। इसके बाद दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति मच गई। नगरपालिका सीएमओ एमआर निगवाल ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर खुले में मांस बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 1.25 क्विंटल मांस जब्त किया गया है। मीट व्यापारियों को साथ ही हिदायत भी दी जा रही है कि वो स्लॉटर हाउस में ही दुकान लगाए। साथ ही मछली मार्केट के लिए भी जगह निश्चित की गई है। वहां जाकर समझाई दी गई है। मछली मार्केट के लिए भी हमने जगह नियत की है। वहां पे उनको विधिवत लाइसेंस लेने के लिए भी उनको समझाई दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो अवैध रूप से अगर संचालित करते हैं शहर में तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इधर मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन 13 विधायकों ने शपथ ली। सोमवार को हमने आपको बताया था कि 207 विधायकों ने शपथ ली थी। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ समेत 10 विधायक फिलहाल शपथ नहीं ले पाए हैं। आज बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने संस्कृत भाषा में विधायक पद की शपथ ली। 13 विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में दिवंगत नेताओं और गणमान्य नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधायक के रूप में जनता की सेवा की, वह केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री 1941 को मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी के पीछे बाईं तरफ लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि ये बीजेपी है जो वहां गोडसे की भी तस्वीर लगा सकती है। गुजरात को पानी पिलाने वाले नेहरू जी की तस्वीर क्यों हटाई गई? वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हैरानी जताई और कहा कि कांग्रेस का तस्वीर को लेकर दिया गया बयान निंदनीय है और इस तरह के बयान के कारण ही कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है। और अब रुक करते हैं भोपाल का। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रोटेम स्पीकर को लेटर लिखा है। विधानसभा से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने का ये मामला है और इससे जुड़ा हुआ पत्र लिखा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव को खत लिखा है और अंबेडकर के साथ ही पंडित नेहरू की भी तस्वीर लगाने की मांग की गई है। तो आज दिन भर तस्वीर हटाने के बाद किस तरह से सियासत हुई है तस्वीर बदलने के बाद, वो भी हम अपडेट आपको बता रहे हैं। उमंग सिंघार ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गोडसे की भी तस्वीर लगा सकती है। और अब देखिए जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, उनको एक बकायदा पत्र लिखा गया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि आप अंबेडकर जी के साथ नेहरू जी की भी फोटो विधानसभा में सदन के अंदर जरूर लगाएं। तो आज 16वीं विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा और पहले दिन जमकर बवाल हुआ है। पूरा मामला सदन से नेहरू जी की फोटो हटाने को लेकर हुआ। नेहरू जी की फोटो की जगह अब यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा दी गई है और अब उमंग सिंघार ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर नेहरू जी की भी फोटो लगाने की मांग की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी जो भूमिका तय करेगी मैं वो काम करूंगा। बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। इस दौरान कैबिनेट गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही शिवराज ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि नड्डा से मुलाकात के दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण और जनसेवा के विषय पर चर्चा हुई है। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो
तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। इंदौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए बेहद अच्छी खबर है। मिल के मजदूरों को उनका बकाया पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने उनका आभार जताया। मिल के सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपए बरसों से बकाया था और इसके लिए वो मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में मिल मजदूरों को राहत देने का फैसला किया। भुगतान के लिए राहत मंजूर होने के बाद अब जल्द ही उनके अकाउंट में यह पैसा पहुंच जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने आज हुकुमचंद मिल की समस्या की जो आखिरी पड़ाव था उसको पार करते हुए पैसा मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की औपचारिक परमिशन जो कि बाकी थी चुनाव आचार संहिता के बाद वो दे दी है। अब मजदूरों के खाते में पैसा आने के लिए कोई रोड़ा नहीं बचा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही की बड़ी खबर मिली है। करोड़ों की लागत से बने 1000 बेड के इस अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पाया। अटेंडर को मजबूरी में अपने बीमार परिजनों को किस तरह अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ता है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। आज सुबह एक व्यक्ति के बेटे के सीने में दर्द होता है। अचानक वो उसे जयारोग्य अस्पताल लेकर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद भी जब उसे स्ट्रेचर नहीं मिली तो वो अपने बीमार बच्चे को कंधे पर लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। और आपको याद होगा ऐसा ही कुछ दूसरा मामला एक हफ्ते पहले भी आया था, जब एक मरीज के सीने में दर्द की शिकायत लेकर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और उस दौरान भी उसे 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद स्ट्रेचर नसीब नहीं हुआ था और फिर उसके बाद उसके परिजन कंबल में डालकर डॉक्टर तक उसे ले गए। हालांकि डीन डॉक्टर अक्षय निगम कह रहे हैं कि स्ट्रेचर तो उपलब्ध है, कभी नहीं है, लेकिन अटेंडर कैंपस में कहीं भी स्ट्रेचर छोड़ देते हैं और इस कारण परेशानी होती है। गेट पे गया बहुत गेट पे सबसे आया करके राजागर नहीं लाया। क्या हो गया? वैसे उठ आया मैं घर। स्ट्रेचर मांगा था? हाँ मांगा था। स्ट्रेचर भी बहुत समस्या है क्योंकि बिल्डिंग बड़ी, पहले बिल्डिंग छोटी थी। 1000 बेड बहुत बड़ा अस्पताल होता है और बहुत बड़ा है। हमें हमारे कर्मचारियों को स्ट्रेचर ढूंढने में समस्या होती है और खाली मिलते हैं वहाँ पर। आप वार्डों में जाइए, अगर खाली न मिले तो मुझे बताइए। कमी नहीं है, हाँ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मरीजों के द्वारा या अटेंडरों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा गलत जगह पर रख दिए जाते हैं। ग्वालियर जिले में इन दिनों कुत्तों का आतंक बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कुत्तों के हमले का शिकार हुए 353 लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे। कुत्तों का सबसे सॉफ्ट टारगेट घर के बाहर खेल रहे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं जो उनसे लड़ नहीं पाते और इस कारण वो आसानी से उन्हें शिकार बना रहे हैं। लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए निगम और स्वास्थ्य विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। बता दें कि लगभग 3 महीने पहले बंद हो चुके कुत्तों के नसबंदी सेंटर को अब तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इनके बर्थ कंट्रोल पर भी काम नहीं हो रहा है और इस कारण आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। संख्या बढ़ गई है, इसके लिए नगर निगमों को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसको या उनकी कुछ नसबंदी करनी पड़ेगी, कुछ पकड़ना पड़ेगा। बाकी इलाज संबंधी अगर आप पूछेंगे मुझसे तो हमारे यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है। कोई भी मरीज आ रहा है उसको लग रहा है प्रतिदिन 90 मरीज आ रहे हैं जिनको एंटी रेबीज वैक्सीन लग रही है। मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रदेश भर में लागू कर दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों से दिशा निर्देशों को पालन करने की भी अपील की है। सीएम ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है।
विदिशा में अपने चाचा की पेंशन को लेकर एक भतीजे ने आज अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। शिवम जादौन ने पहले महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर धरना दिया और फिर अर्धनग्न अवस्था में शहर की सड़कों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट जा पहुंचा, जहां उन्होंने अपने 75 वर्षीय चाचा की पेंशन और पीपीओ जारी करने की मांग की। शिवम जादौन ने बताया कि उनके चाचा सुरेंद्र सिंह ग्यारसपुर के ग्राम मणि में शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। साल 2010 में रिटायर होने के बाद अब तक उनकी पेंशन ही जारी नहीं की गई, यानी कि 13 साल गुजर चुके हैं। मामले को लेकर उन्होंने पेंशन शाखा के प्रभारी रूपेंद्र सिंह मरावी पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। 2010 में रिटायर हुए थे और आज लगभग 13 साल हो चुके हैं और उनकी उम्र 75 वर्ष है। अस्वस्थ हैं, वो भोपाल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो विगत 1 साल से पेंशन कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हैं। उनको कभी यहाँ कभी वहाँ भटकाया जा रहा है। आजकल पूरा जो पीपीओ जारी होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है और ऑनलाइन जारी होता है। इनकी सर्विस पुरानी थी, जिस वजह से हमने संचालय को मार्गदर्शन के लिए भेजा है कि इनका पीपीओ कैसे जारी किया जाए, ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होगा। उधर से मार्गदर्शन मिलने के उपरांत ही हम इनके पीपीओ जारी करने की कार्रवाई कर सकेंगे। 20 साल पुराने एक राशन घोटाले मामले में मंदसौर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। मंदसौर कोर्ट ने भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित 11 लोगों को सजा और 4,51,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2002 में गरीबों को राशन सामग्री वितरण करने के लिए समिति गठित की गई थी और उसके 16 सदस्यों ने सरकारी राशन गरीबों को न बांटकर व्यापारी को बेच दिया। इस पूरे मामले में जांच के बाद करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था। 20 साल बाद प्रथम, अपर और जिला सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने सभी 16 आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 4,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मामले में 16 में से 5 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा कोर्ट ने 4 पुरुषों को 5-5 साल की सजा और 7 महिलाओं को 4-4 साल की सजा सुनाई है। करीब 87 करोड़ रुपए की मिलकर षड्यंत्र करके संस्था में अनियमितता कर घोटाला किया और 35 लाख का गबन किया करीब। इसमें माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष का कठोर कारावास, 49.5 लाख रुपए का अर्थदंड से सभी आरोपीगण को दंडित किया है। इसमें तो लगभग 11 आरोपी थे। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश का दशकों पुराना पैटर्न बदल दिया गया है। नए साल में जारी किए गए कैलेंडर में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से नहीं शुरू होकर के अब 1 जून से शुरू होंगी, जो 30 जून तक चलेगी। 1 जुलाई से कोर्ट में कामकाज नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। हर साल औसत 17 मई से अवकाश शुरू होता था और 16 जून के आसपास कोर्ट शुरू हो जाता था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय में अवकाश का सिस्टम यथावत रखा गया है। अवकाश के दिनों में अर्जेंट मामलों के लिए सोमवार और गुरुवार को ग्रीष्मकालीन खंडपीठ उपलब्ध रहेगी। बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ दूसरे देशों की भाषा समझ आ सके, इसके लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी ने विदेशी भाषाएं सीखने का अब मौका देने की शुरुआत की है। इसके लिए जबलपुर नगर निगम के गांधी भवन में लैंग्वेज लैब बनाया गया है। इसमें बच्चों को चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, डच, इंग्लिश और स्पेनिश यानी कि करीब 6 विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी ने अपने इस खास लैंग्वेज लैब में भाषा सिखाने के लिए तकनीक का सहारा लेकर एक एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो बच्चों को इन भाषाओं का व्याकरण और शब्दार्थ और इसके साथ उच्चारण सिखाने का काम करेगा। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए बच्चों का टेस्ट भी होगा और टेस्ट में सफल होने के बाद इनका एडवांस प्रोग्राम शुरू होगा। और अच्छी बात यह है कि पूरी सुविधा फिलहाल बच्चों के लिए मुफ्त है। इसके लिए जबलपुर के टाउन हॉल को 120 कंप्यूटर के साथ लाइब्रेरी में तब्दील किया गया है। इसमें लगभग 15,000 पुस्तकों को कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ा जा सकता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बारी हमर वोट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।